माँ आ गए बेटे? हाँ माँ। बेटे, क्या घर बार से शिकार ज्यादा प्यारा होता है? माँ, वो डिप्टी कमिश्नर को शिकार का बहुत शौक है और हुकूमत के लोगों के साथ बना कर रखनी पड़ती है माँ। देखो बेटे, पहले अपना घर बार निभाना पड़ता है। कई कई दिन बहू तुम्हारे बगैर हवेली में कैदियों की तरह गिरी पड़ती है। अब वो दिन गए कि झूठे रख रखावे के लिए यारों दोस्तों पर रुपया पानी की तरह बहाया जाए। माँ, तुम ठीक कहती हो। राजा भी तो कोई काम करता नहीं, खानदान की इज्जत का सारा बोझ मुझे को उठाना पड़ता है। मोती, हर बात में राजा का नाम मत लाया करो। वो जो कुछ भी है मैं समझती हूँ। तुम भी समझा करो कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपना फर्ज निभाओ, वो अपना फर्ज संभाले। सरकार, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या बात है? बाबूजी, जब आप बाहर जाते हैं ना तो अंदर सब गड़बड़ हो जाता है। मेम साहब सीमा, सीमा, डार्लिंग क्या हुआ? रो क्यों रही है? बताओ ना, बताओ मुझे। मेरे दिल की धड़कनें और ना बढ़ाओ। बताओ सीमा, क्या हुआ? क्या हुआ डार्लिंग, बताओ ना। समझ गया, आज घर आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए तुम्हारा दिल चोट खाए हुए है ना। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी। क्या करूं, शिकार की पार्टी घने जंगलों में काफी दूर तक चली गई थी, उन्हें छोड़कर कैसे आ जाता। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट। लेकिन डार्लिंग, मुझे तुम किसके सहारे अकेला छोड़ जाते हो? तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीती? क्या हुआ? बस जिंदगी और मौत में 2 कदम का फासला था। सीमा, क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ ना। अब अपनों की भी क्या शिकायत करूं? घर में किसी ने परेशान किया तुम्हें? तुम्हारे भाई के सिवा और कौन हो सकता है? राजा? क्या किया उसने? नहीं डार्लिंग, मुझसे ज़बान न खुल पाएगी। तुम्हें मेरी जान की कसम, सच सच बताओ क्या हुआ? वो शराब के नशे में चूर आधी रात को मेरे कमरे में घुस आया। उस वक्त सिर्फ मैंने नाइटी पहनी हुई थी, तो मुझे अपने कमरे में ले जाने के लिए मजबूर करने लगा। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगा, सीमा, इस लिबास में आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर जी चाहता है कि मैं एक पेंटिंग बना डालूं। जब मैंने ना कहा तो उसने लपक कर मुझे अपने बाहों में ले लिया। अगर उस वक्त चिल्ला के मैं गुलाबी को न बुलाती तो डाले आज मेरी इज्जत। हाँ मालिक, बड़ी मुश्किल से बीवी की जान और इज्जत बची। शराब के नशे में राजा बाबू देवर और भाभी का रिश्ता भी भूल गए। मैं जब बीवी जी की चीख सुनकर ऊपर आई तो उस वक्त राजा बाबू बीवी जी का हाथ खींच रहे थे और बेचारी बीवी जी अपनी जान छुड़ाने की जलन कर रही थी। और रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों बोल रहे हैं कि वो आपका भाई है और मेरा देवर? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, इतने रात गए मोती कहाँ चला गया? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। माँ जी, क्या बात है गुलाबी? बात यह है कि बात तो घर की है, लेकिन कहने के लिए हिम्मत चाहिए। कह दे, जल्दी कह देना। राजा बाबू ने बहू रानी को अभी तक जाग रहे हो तुम? इंतजार है किसी का? भैया, तुम आ गए हो, बहुत अच्छा किया। माना कि तुम्हें शिकार का शौक, लेकिन ऐसा भी क्या शौक जिसमें तुम घर बार
और भाभी तक को भूल जाते हो। किसकी भाभी? मेरी भाभी। तुम्हारी भाभी? बेशर्म, भैया के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। टके टके की बाजारी लौंडियों की तस्वीरें बनाकर तुम घर और बाजार का फर्क भी भूल गए हो। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा कसूर क्या है? कसूर? कसूर पूछते हो? कसूर पूछते हो? इंसान की जुबान में समझाता अगर तुम इंसान होते, लेकिन शैतान को किस जुबान में समझाऊं? कि तुम भी उसी मां की कोख से पैदा हुए हो जिस मां ने मुझे जन्म दिया। कैसे छोड़ दूं मां? इस जलील ने हमारे कर्म धर्म वाले खानदान की जड़ों में पाप का पानी फेर दिया है। मैं तो भूल भी जाऊंगा। नहीं मोती, मैं भी जिंदा हूँ, इसे मैं समझ लूंगी। जा, निकल जाए यहाँ से। माँ, ये खून भी तो तेरा ही खून है। तुझे अपना खून कहते हुए मुझे शर्म आती। अगर तू मेरा खून होता तो ऐसी गंदी हरकतें न करता। माँ, मर गई तेरी माँ। माँ कहकर इस शब्द का अपमान न कर। देवर के लिए माँ और भाभी में कोई भेद नहीं होता। माँ जैसी भाभी को तूने बुरी नजर से देखा। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। चला गया।